welcome to our ARB classes. Firstly, now I started a new topic, reminder theorem. रिमाइंडर थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या? सो लेट्स स्टार्टेड. अभी इसका डिफिनेशन से देखते हैं. सो लेट्स स्टार्टेड. तो इसका डिफिनेशन है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री n is greater than 1, the greater than or equal to 1, and a be any real number. When f of x is divided by x minus a, then the remainder is f of a. मतलब ये डिफिनेशन बहुत बड़ा चौड़ा है, लेकिन इससे कुछ डरने की बात नहीं है कि ये रिमाइंडर मतलब होता क्या है कि ये रिमाइंडर कहाँ यूज होता है वर्ड, तो ये क्या डिवीज़न में यूज होता है. और डिवीज़न में यूज होता है तो रिमाइंडर किस तरह से निकलता है, जैसे कि बेसिक से इसका स्टार्ट करने के लिए पहले हम बेसिक से चलेंगे. तो बेसिक से चलेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर होता क्या है. तो फर्स्टली जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ले लेंगे मतलब ले लेंगे हमको 12 डिवाइड बाई 4. तो 12 डिवाइड बाई 4 इसको डिवाइड किया जाता है. तो हम लोग कैसे करते हैं इसको 4 और डिवाइड बाई 12 हैं. तो इसको 4 के टेबल में कितना बार में 3 बार में, ये 12 कट गया, मतलब क्या आ गया यहाँ 0, मतलब यहाँ 0 आ गया, कुछ नहीं. तो मतलब इसमें ये है कि इसको क्या बोलते हैं डिविज़र, इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोसेंट, और इसको यहाँ बोलते हैं, यहाँ जो आता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर. तो रिमाइंडर का मतलब होता क्या है कि यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर बचता है, मतलब रिमेनिंग पार्ट जो बचता है डिवीजन के बाद, वही बोलते हैं. तो यहाँ पर कोई बचा नहीं है, मतलब क्या है, ये 0 है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या है 0 है. जैसे कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 15 को डिवाइड करना है 2 से, तो अगर हम इसको डिवाइड करते थे तो क्या होता था 15, तो कितना 7 बार में ले जाता था 14, यहाँ 1 आ जाता है, माइनस करने पर यहाँ 1 आ जाता है. तो ये 1 क्या है रिमाइंडर है, क्योंकि जब 2 को हम 15 से डिवाइड किए तो जो आया रिजल्ट आया जो हमारा 7 बार में, तो ये जो आया नीचे वाला उसको बोलते हैं रिमाइंडर. तो वही बोल रहा है कि यहाँ रिमाइंडर थ्योरम कैसे कहा जाता है, कैसे इसको वेरीफाई किया जाता है, कैसे इसको चेक किया जाता है. तो चेक करने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझना है कि आपको तो ये तो डिवीज़न सिंपल वे में था, लेकिन हम उसको कैसे पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसको हम कैसे ढंग से उसको क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं, उसको थ्योरम को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्टेड. कोई क्वेश्चन से देखते हैं. सो लेट्स स्टार्टेड. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एक्स का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1 इज डिवाइड बाई x माइनस 2. इतना लंबा दे दिया है, तो आपको इसको रिमाइंडर निकालना है. तो इसको दो तरीके से रिमाइंडर निकाला जाता है. फर्स्टली कि आप उसके डिवीजन, आपको डिवीजन मेथड आता होगा, तो उसको डिवाइड करके भी लाकर निकालेंगे, तो जो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, रिमेनिंग पार्ट बचेगा, उसी को रिमाइंडर बोलेंगे, तो वही आपका आंसर आएगा. लेकिन अगर आप सिंपली वे में अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो उसको एक आसान तरीका होता है, जो क्या किया जाता है कि फर्स्टली जो जिससे हम इसको डिवीज़न कर रहे हैं, जिसको डिवीज़र, ये डिवीज़र हो गया है, तो इसको करने के पहले इसको क्या करते हैं, फर्स्टली सॉल्यूशन में करेंगे कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. मतलब ये जो डिवीज़र पार्ट होता है वो इक्वल किसके 0 के इक्वल हो जाता है. और जब ये 0 के इक्वल होगा, पॉलिनोमियल हम बोल रहे हैं कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा तब, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा -2 है तो उधर जाएगा +2 में, मतलब x इक्वल टू 2. अब इस x का वैल्यू 2 आया, तो हम इस जो पॉलिनोमियल ये जो फंक्शन है ना, इसमें हम इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे, और जितना भी जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन को जब डिवाइड करेंगे तो वही इसका रिमाइंडर रिजल्ट निकलेगा. जैसे कि हम लोग यहाँ x की जगह क्या रख रहे हैं 2, तो हम लोग का फंक्शन क्या था f ऑफ x इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1 था. x के जगह क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, मतलब f ऑफ 2 निकाल रहे हैं, तो क्या रखेंगे 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1. एफ ऑफ 2 निकालना है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 4 8 16, मतलब 16 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 है. एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या आया 16 प्लस 16 माइनस 12, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा. तो इसको क्या होगा 16 एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा 16 32 माइनस 12 प्लस 1. इसको घटा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 33, और 33 में से आपका ये जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21. तो जब आपका 21 आया 2 का वैल्यू, तो यही आपका क्या आएगा रिमाइंडर. जब आपका ये रिमाइंडर आया, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये रिमाइंडर आपको आ गया, एफ ऑफ 2 का वैल्यू ये सिंपली वे में आ गया आपको,
रिमाइंडर आपका सिंपली वे में आपका आ गया 21। लेकिन इसको अगर आपको दूसरे तरीके से चेक करना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए और भी मेथड है, हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लो ये तो सिंपल वे था कि आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, तो आप ऐसे बनाएंगे तो ये आपका रिमाइंडर निकल जाएगा कि पहले डिविजर को क्या है 0 के इक्वल करेंगे और फिर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। आप वही एक्स का वैल्यू को हम उस जिससे डिवाइड करेंगे उसमें उसका वैल्यू पुट करके अब जो आंसर आएगा वही सो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं, देखिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ एक्स का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1 था। वैसे ही अगर हम इसको इस ढंग से बना के देखते हैं, देखिए और बना के देखते हैं, जैसे x माइनस 2 था, हम उसको क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, x का पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1 इसको कर। तो ये इसका लास्ट में जब हम इसको डिवाइड किए हैं, टोटली इसको डिवाइड कर दिए हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आया यहाँ पर 21, मतलब यही देखिए आपका 21 आया कि नहीं। लेकिन ये इसका लॉन्ग मेथड हो गया, ये शॉर्ट मेथड है, तो आपको पॉलिनोमियल में बनाना होगा, चाहे आप इस तरीके से बना सकते हैं या इस तरीके से बना सकते हैं, तो वही आपका सिंपल में आंसर आ जाएगा। सो यही है कि आपको रिमाइंडर निकालना होगा, तो सिंपली में हम कहेंगे कि आपको ये वाला यूज कीजिए फर्स्ट मेथड, और सेकंड में अगर आपको देखना है तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसमें भी वही है कि हम उसको डिवाइड किए पॉलिनोमियल को, और उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा ये इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर भी सेम आ गया, मतलब यही क्वेश्चन है कि ये हमारा क्या है, ये सही है मेथड। सो अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले इस क्वेश्चन से देखते हैं, लिखा हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इतना दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50 इज डिवाइड बाई x प्लस 3। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको फर्स्टली आपको क्या करना है, सिंपल वे में चलना है लेकर, क्योंकि आपको सिंपली से अगर आप वो वाला मेथड से फर्स्ट वाला मेथड बताए थे उससे चलेगा, तो सिंपली से आपको रिमाइंडर एक में निकल जाएगा। तो पहले इसको क्या कर रहे हैं, बोले हैं कि पहले इसको सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले हम क्या बोले, जो डिवीज़र है उसको क्या एक्स के इक्वल 0 के इक्वल कर देंगे, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया -3। अब एक्स का वैल्यू -3 आएगा, तो इसी -3 को हम इस किसके फंक्शन को में पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हुआ है, मतलब फंक्शन x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50 है। अब इसमें हम एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हम निकालेंगे, एफ ऑफ -3 निकालेंगे, तो -3 का होल क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स की जगह रखना है -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50, और इसको सॉल्व करना तो क्या होगा, आपका -27 -3 इंटू इसको करेंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस यहाँ पर, और यहाँ क्या होगा 12 प्लस 50। अब यहाँ से करेंगे तो इसको क्या होगा -27, ये भी क्या हो गया -27 -12 प्लस 50। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा -16। जब -16 आ गया तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो हम लोग को सिंपल से इसको लिख सकते हैं कि इट्स ए रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर ये क्या है, रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप you understand it. So let's bye, thank you for watching my channel.